बगडावत महाभारत कथा भाग 1। बगडावत भारत की यह महागाथा अजमेर के राजा बीसल देव जी के भाई मांडल जी से शुरू होती है, जो कि देवनारायण जी के पूर्वज थे। राजा बीसल देव जी ने मांडल जी को मेवाड़ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। मांडल जी मेवाड़ पहुंचे, घोड़े खरीदे, लेकिन तालाब बनवाने में सारा पैसा खर्च कर दिया उन्होंने और पैसे मंगवाए। बीसल देव जी ने पैसे भेजे, मगर धीरे धीरे उन्हें शक हुआ। वह खुद देखने आए कि मांडल जी इतने पैसे का क्या कर रहे हैं। जब यह खबर मांडल जी को लगी तो वह घबराए। उन्होंने तालाब के बीच अपने घोड़े सहित जल समाधि ले ली। यह सुनकर राजा बीसल देव जी का दिल टूट गया। उन्होंने मांडल जी की याद में तालाब के बीच एक विशाल छतरी और कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। उस गांव का नाम भी मांडल जी के नाम पर मांडल पड़ गया। शेर का आतंक। राजा बीसल देवी के राज्य में एक शेर ने आतंक मचा रखा था। वह छोटे छोटे बच्चों को उठा ले जाता था। डर के मारे गांव वालों ने तय किया कि हर से एक सदस्य बारी बारी शेर का भोजन बनेगा। एक रात मांडल जी के पुत्र हरिराम जी वहां से गुजर रहे थे। वह एक बूढ़ी औरत से रात बिताने की अनुमति मांगते हैं। बूढ़ी औरत मान जाती है, लेकिन जब वह अपने बेटे को खाना खिला रही थी तो वह रो रही थी। हरिराम जी ने पूछा, मां, तुम रो क्यों रही हो? बूढ़ी औरत ने कहा, मेरे एक बेटा शेर का भोजन बन चुका है, आज रात मेरा दूसरा बेटा जाएगा। यह सुनते ही हरिराम जी बोले, मां, आज मैं तुम्हारे बेटे की जगह जाऊंगा। शेर का वध। हरिराम जी जंगल गए, आटे का पुतला बनाकर अपनी जगह रखा और पास की झाड़ी में छिप गए। जैसे ही शेर ने आटे के पुतले पर हमला किया, हरिराम जी झाड़ी से निकले और एक ही वार में शेर का सिर काट दिया। उन्होंने शेर का कटा सिर उठाया और तलवार साफ करने पुष्कर घाट की ओर चल पड़े। लीला सेवड़ी और वरदान। पुष्कर घाट पर लीला सेवड़ी, जो सुबह सबसे पहले भगवान वराह की पूजा करती थी, उन्हें किसी का चेहरा देखने का व्रत था। जब हरिराम जी वहां पहुंचे, तलवार धोते समय लीला ने पीछे मुड़कर देखा। हरिराम जी ने डरकर शेर का सिर आगे कर दिया। लीला बोली, तुमने ये क्या किया? अब मेरी संतान सिर शेर का और शरीर इंसान का होगी। उन्होंने कहा, तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। हरिराम जी ने सोचा, इतनी सती स्त्री कहां मिलेगी, और विवाह के लिए तैयार हो गए। कुछ समय बाद लीला सेवड़ी ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जिसका सिर शेर का और शरीर इंसान का था। हरिराम जी ने उसे एक बरगद की कोटर में छिपा दिया। अगले दिन माली ने बच्चे को पाया और राजा बीसल देव के पास ले गया। राजा ने बच्चे का नाम बाघ सिंह रखा और उसकी देखभाल का जिम्मा खुद लिया। बाघ सिंह और तीज का झूला। सावन के महीने में तीज का त्योहार आया। लड़कियां झूला झूलने बाग में आईं। बाघ सिंह ने कहा, झूला झूलना है तो पहले मेरे साथ फेरे लेने होंगे। लड़कियों ने आपस में कहा, फेरे ले लेंगी तो क्या शादी हो जाएगी? उन्होंने फेरे लिए और झूला झूलने लगी, लेकिन जब वे बड़ी हुई तो उनकी शादी के लग्न नहीं मिले। राजा बीसल देव को यह बात बताई गई। उन्होंने बाघ सिंह को बुलाकर फटकार लगाई। बाघ सिंह ने कहा, मैं एक बात भरूंगा, जो उसमें आ जाएगी वह मेरी होगी। क्या होगा आगे जानने के लिए बगडावत महाभारत कथा भाग 2 में पढ़े।